Hello students, today we are going to do exercise 12.2 question number 4, 5, 6 and 7. ठीक है, तो fourth question is a pen stands made up of wood in the shape of a cuboid. अभी जैसा कि आपको मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, तो इसमें पेन स्टैंड किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. तो एक तो हमारे पास क्यूबॉइड है और विद 4 कोनिकल डिप्रेशन. उसके अंदर क्या है? कोनिकल डिप्रेशन है, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे आप देखोगे तो ये बुक में ये फिगर है, इस तरह का पेन स्टैंड है. फिर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर. एल कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर. बी इज 10 सेंटीमीटर एंड एच इज 3.5. बच्चे मैं आपको हमेशा कहती हूँ पॉइंट जब भी आ जाए उसको रिमूव कर दिया करो. तो हाइट कितनी हो जाएगी? 35/10 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, जो कोनिकल डिप्रेशन है उसकी रेडियस कितनी गिवन है? 0.5. तो पॉइंट हटाएंगे 1/2. एंड डेप्थ का मतलब हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर. इसका अब पॉइंट रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. अब जब वॉल्यूम की बात होती है तो हम क्यूबॉइड में से कोनिकल डिप्रेशन निकल गए, तो इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? माइनस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड. वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड कैसे निकलेगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच माइनस कोन 1/3. एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर. और ऐसे कितने कोन्स हैं? 4. तो इंटू क्या हो जाएगा? 4. तो ये फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल आएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड. नाउ पुट द वैल्यूज. L इज 15, B इज 10 and H is 35/10. minus 1/3, 22/7. R is 1/2 into 1/2 into 7/5 into 4. ठीक है, अब हम इसको देखो, इसको इससे काटेंगे तो 15 इंटू 35 आ जाएगा 525. और इसको करोगे 2 2 ज़ा 4 से ये 4 कट गया, 7 से ये 7 कट गया. तो हमारे पास क्या रह गया? 22/15. ओके, नाउ 525 माइनस 22/15 करोगे पॉइंट के 2 प्लेसेस तक तो आ जाएगा 1.46. और जब इनको माइनस करोगे यू विल गेट 523.54 cubic centimeter. So this is the easiest way of doing the question and calculations. ठीक है, तो now the next question is question number 5. Fifth question is क्वेश्चन नंबर 5. अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अ वेसल इज इन द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. वेसल कैसा है? इन द, अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो वेसल कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन लाइक दिस. ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. साथ साथ लिखते जाया करो, लाइन लगी. इसमें दो कॉम्बिनेशन है, तो कोनिकल वेसल है और कोन के डायमेंशन क्या दिए हुए हैं? हाइट 8 सेंटीमीटर. एच कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर.
और एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या किया हुआ है? इट इज फिल अप टू द ब्रिम, ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ है। When lead shot each of which is a sphere, इसके अंदर क्या डाले हुए हैं? स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले गए हैं। अब जब ये लेड शॉट डाले गए तो पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जितना इसमें पानी भरा हुआ था उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितने लेड शॉट इस वेसल में डाले गए? अब जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम जो है वो इन लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जन क्वेश्चन। ठीक है, तो कन्वर्जन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो जितना पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोन का वॉल्यूम, फिर उसका हम करेंगे 1/4। जो 1/4 वाटर बाहर आया वो सारे का सारा इन लेड शॉट के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, और हमने और फिर हम क्या निकालेंगे? लेड शॉट। एक जो लेड शॉट है स्फेरिकल है जो, उसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको? सॉरी, जो स्फीयर है उसका जो आपको दिया हुआ है रेडियस 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ही है ये, तो पॉइंट रिमूव कर लो, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा इस क्वेश्चन में? कोन का वॉल्यूम निकालना। अब कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, जब भी नंबर याद रखो, जब भी नंबर फाइंड करना है, जैसे नंबर ऑफ लेड शॉट, तो हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, किस वॉल्यूम से? जो इन सारे स्फीयर का वॉल्यूम है, और वो कितना है? इस कोन के वॉल्यूम का 1/4। तो पहले हम 1/4 इसका निकालेंगे और फिर स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों वॉल्यूम्स को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएगा। और डिवाइड, जब भी क्वेश्चन आपको पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें डिवाइड करना है, तो पाई की वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि पाई से पाई क्या हो जाता है? कैंसिल, तो उससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो पाई आर कितना है? कोन का लगाएंगे यहाँ पे 5 × 5 इंटू एच इज 8। तो 1/3 पाई, ये आ गया कोन का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फ्लोज आउट कितना है? इसका 1/4। तो 1/4 इंटू 1/3 पाई 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। लेड कैसी है? स्फेरिकल। तो 4/3 पाई आर कितना है इसका? 1/2, जितना कैंसिल हो सकता है कर दो, तो हमारे पास क्या बचा? π/6। अब नंबर ऑफ, ये जो वो है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब नंबर ऑफ लेड शॉट्स कैसे निकलेगी? आप इस वॉल्यूम को 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, ये 200, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? π/6 से। तो क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 50/3, और ये 6 ऊपर चल जाएगा, तो 100। कितनी लेड शॉट्स डली? नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी आ जाएंगी? 100। ठीक है,
तो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया होगा। पहले हमने कोन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसका 1/4 करके इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमें नंबर निकालने के लिए वॉल्यूम को वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड। तो हम पाई की वैल्यू पुट करने से भी हो जाएगा, बट हमें अननेसेसरी कैलकुलेशंस को बड़ा नहीं करना। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन इज, सॉरी सेवेंथ नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन पहले करेंगे फिर सेवेंथ करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। पोल कैसा है? एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर and base diameter is 24. Base diameter is 24. And it is surmounted by another cylinder of height this and radius this. अब इसके ऊपर सेम रेडियस का सिलेंडर नहीं है, इस टाइप का डिफरेंट रेडियस और डिफरेंट हाइट का सिलेंडर है। अब जो ये ऊपर सिलेंडर है उसकी रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ही गिवन है, और हाइट इसकी है 60 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा सिलेंडर है इस टाइप का। नाउ फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम ऑफ मास और पाई को 3.14। तो पहले हमें पूरा इस पूरे उसका जो है आपने क्या निकालना है, मास निकालना है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना गिवन है? 8 ग्राम। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितने क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। तो इस केस में अब दोनों ही सिलेंडर हैं, तो हम लिखेंगे सिलेंडर 1 और इधर सिलेंडर 2 के डायमेंशंस। ऐसे लिखने से बहुत आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो सिलेंडर 1 में अगर अब दो अलग अलग रेडियस है तो R1 और H1 ले लो। R1 इज, इसका डायमीटर था तो 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर 2 है उसकी रेडियस है 8 और उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। 8 एंड 60 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा? पूरे पोल का वॉल्यूम क्या होगा? पहले सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H2। तो इस केस में सिर्फ पाई ही कॉमन आ रहा है। R1 स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर, H1 इज 220, पाई तो बाहर आ गया, R2 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर इंटू 60। तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 220 प्लस 64 इंटू 60। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3.14 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 31680 और 64 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3840। तो 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 35520। ये आ गया पूरे क्यूब का, पूरे पोल का वॉल्यूम। अब इसको अभी यहीं छोड़ दो। अब हमें क्या करना है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मास कितना है? 8 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 35520 इंटू 8।
35520 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14, इसको 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 284,160, और जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 892.262 ग्राम, ये आंसर है, ठीक है। तो ये इसकी इजीएस्ट वे है इसको कैलकुलेट करने का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7. Seventh question is, a solid consists of a right circular cone of height this and radius this, और उसके ऊपर surmounted on a hemisphere of radius this is placed upright in a right circular cylinder. अब क्या है, इसमें तीन चीजें हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड कैसा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ऑन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये कोन किसके ऊपर है, ऑन अ हेमिस्फीयर, उसकी रेडियस भी 60 है, ठीक है। अब इसको हमने कहा डाला गया, एक सिलेंडर में। इस सॉलिड को एक सिलेंडर में डाला गया, फुल ऑफ वाटर। ये सिलेंडर किससे था, फुल ऑफ वाटर। और इस सिलेंडर की डायमेंशंस कितनी गिवन थी, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, इसकी रेडियस भी कितनी है 60 एंड हाइट इसकी कितनी है 180। इस सॉलिड को जब हम इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो कितना पानी रह जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, कोन है हमारे पास, हेमिस्फीयर है, और तीसरी चीज क्या है, सिलेंडर। अब देख लिया करो, तीनों की रेडियस तो हम आर यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों की ही रेडियस क्या है, सेम है। तो हम R1 R2 यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सीधा R, ठीक है। अब हाइट इसकी H1 120, इसमें तो हाइट की जरूरत नहीं है, और इसकी हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हमने निकालना क्या है कि जब इसको इसके अंदर डाला गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H2 में से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को, क्योंकि तो कंबाइंड है, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 यूज होगा, सॉरी H1, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यस, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाई यूज करने के लिए कुछ क्या यूज, कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, H2, H2 इज 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया H1, H1 इज 120, यहाँ पे रहा 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया था, सिर्फ एक आर बचा जो कि कितना है 60। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस 60 था,
180 minus 40 plus 40, तो 22/7 3600 और 40 और 40 80, 180 में से 80 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 80। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 180 माइनस 80, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 111, इसको सबको मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है 7 से डिवाइड, तो आ जाएगा 1131428.57 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इतना बड़ा आता है तो हम इसको क्यूबिक मीटर में जब चेंज करेंगे तो पॉइंट जो है वो आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1131428.57। अब जब इसको आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर हमने इतना बड़ा पॉइंट नहीं वो करना तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर को किस में चेंज कर सकते हैं, क्यूबिक मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 3 बार 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.131 बाकी छोड़ दोगे क्यूबिक मीटर, ये आंसर। ठीक है, तो दैट्स ऑल in this video. Now we will do the revision for the pre-board exam from the next week.